हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्विंग आइडियाज़ विद सुनील। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगले वीक के लिए कुछ नए स्टॉक्स देखने वाले हैं। उसमें हमारा पहला पिक होगा यहाँ पे गुजरात पिपावाव GPPL, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस स्टॉक का GPPL का ये वीकली चार्ट आपके सामने है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ दिखेगा कि इसने एक राउंडिंग बॉटम वाला जो ये है फॉर्मेशन है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया हुआ है, जो कि जून 18 में जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था उस लेवल से अभी तक, जैसे उसके बाद आप अगर देखते हैं तो कितनी बार इसने यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन था पहला, उसके बाद इसने एक बार यहाँ ब्रेक कर मतलब इसको फिर से रेजिस्टेंस लिया इस लाइन को 124 का जो लेवल है, और लास्ट फिर यहाँ पे इसने फिर से जो है इसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखिए कब दिया है, अगस्त सितंबर के वीक में दिया हुआ है। इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस दिन हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखिए 29 अगस्त को ये ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट के साथ क्या क्या देखना चाहिए, RSI का क्या पोजीशन है, उसके बाद वॉल्यूम्स थे कि नहीं थे ब्रेकआउट में। तो वॉल्यूम्स तो यहाँ हमें दिख रहे हैं, ये देखिए बीच में तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राइड अप थे यहाँ पे जब ये इस लाइन को कंसोलिडेट कर रहा था रेजिस्टेंस लाइंस के नीचे, और जो ब्रेकआउट फिर हुआ तो ये फिर यहाँ पे वॉल्यूम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्लोली अपवर्ड जा रहा है, और ये जो बड़ा वाला कैंडल उस दिन बना था जिस दिन मिड कैप में अचानक सेलिंग आई थी मार्केट पॉजिटिव होने के दूसरे दिन बाद, तो ये जो सेल ऑफ हुआ तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें वॉल्यूम नहीं है उतना ज़्यादा। जितना वॉल्यूम हमें बाइंग में यहाँ पे दिखा था उसके कंपैरिजन में सेलिंग का वॉल्यूम कम है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसा जब भी इंडिकेशन होता है कि ब्रेकआउट वॉल्यूम के बाद जिसमें सेलिंग आती है स्टॉक में, लेकिन स्टॉक सेलिंग के समय वॉल्यूम नहीं है, बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है करेक्शन जो है ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आ रहा है। एग्जैक्टली आप देखिए उस दिन इतना पैनिक सिचुएशन था। आप काफ़ी स्टॉक्स में ये पाएंगे, देखेंगे कि जो लेवल्स थे इनके ब्रेकआउट के स्टॉक्स के, वहीं पे जाके स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है। कितना भी मतलब उस दिन तो मिड कैप में इतना पैनिक था, फिर भी स्टॉक्स ने अपने ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम होता है, यहाँ बड़े प्लेयर्स का पोजीशन बना हुआ होता है। ये जो वॉल्यूम चार्ट पे बनते हैं इतनी बड़ी इसमें ब्रेकआउट भी होता है, तो रिटेलर की वजह से नहीं होता है। रिटेलर तो बेचारा एंट्री कहीं तो भी फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे एंट्री लेके बैठा है, फिर ये बड़े प्लेयर यहाँ घुसते हैं, इसीलिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। और बाद में आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल्स बनती है तो ये रिटेलर जो है प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, और रिटेलर कम मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसीलिए जो वॉल्यूम्स है सेलिंग के, आपको ये वॉल्यूम्स कम दिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया इसने अभी, तो अब क्या हो सकता है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से ये कंटिन्यूएशन कर ले या फिर यहाँ थोड़ा टाइम बिताए इसी लेवल के आसपास। यहाँ पे अभी रिवर्सल हुआ है यहाँ, और हम लोगों को ये परफेक्ट एंट्री कब होगा यहाँ पे GPPL में, कि जब ये इसका जो 140 का हाई है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग जो रेंज थी उसकी 140 रुपीज़, उसको ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। आप अभी भी एंट्री यहाँ ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। ये यहाँ पे अभी 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और फिर आप इसका SL रख सकते हैं इस लाइन के नीचे 123 पे। बट अगर ये कंसोलिडेट ज़्यादा दिन कर गया तो फिर हम लोग फंसे रहेंगे उसमें। तो कभी भी जो हमारा सेल आउट का कैंडल है उसको ब्रेकआउट होने दे, मतलब ब्रेकआउट तो नहीं होना है अभी, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, फिर यहाँ एंट्री लीजिए आप। फिर इसके अगले टारगेट्स आपको मिलेंगे 157, और फिर इसको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें और पता चलेगा कि अगले टारगेट्स इसके क्या क्या है। देखिए 157 के ऊपर ये चला जाएगा तो फिर इसका 198 का अगला टारगेट ओपन होगा।
198 के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई जो है ये 261 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऊपर की साइड में टारगेट्स अच्छे हैं। स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ, मंथली चार्ट के ऊपर भी बनाया है। तो एक अच्छा जो ये है इसमें अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म भी बनता है। और स्विंग के लिए किसी को अगर जाना है तो आप यहाँ पे मैंने जो बोला था कि आप 123 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आरएसआई अपना जो है 58 के पास चल रहा है, मतलब 50 के ऊपर ही है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला पीक है NICL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें हम देखेंगे कि हमें जो इसमें फॉर्मेशन क्या मिल रहा है। आप देखिए, इसमें भी हम लोग अगर बिगर टाइम फ्रेम पे, अगर आपको एक लॉन्ग ट्रेंड कैच करना है तो फिर हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कभी कभी स्टॉक बुलिश होता है और दिखता है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम पे उसका सही पिक्चर हमें पता चलता है। मंथली में अगर आप देखते हैं तो मंथली में इसके जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ग्रीन हो रहे हैं। मंथली में ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। वीकली में आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर है। देखिए, जनवरी 2022 से लेके ये अभी तक इसका जो इस लेवल के नीचे 139, 1.5, 140 पकड़ लीजिए, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था जनवरी 2022 से। अब आप देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसने 2 बार टेस्ट किया है इसके पहले। एक देखिए दिसंबर 22 में और फिर जनवरी में, मतलब दोनों बार ट्राई किया लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसको आया, सप्लाई जोन बोलते हैं इसको। फिर से स्टॉक नीचे आता है, फिर एक थोड़ा स्लोली ऊपर जाता है और यहाँ पे फाइनली फिर इसने 11 मतलब सितंबर में, आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में 15 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में इसने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ उस लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में 148.35 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको था, जब पहले ये यही से ब्रेकआउट नीचे गिरा था, फिर से वहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया। तो अभी हमें अगर पोजीशन बनानी है इसको, तो हम लोग तुरंत इसमें एंट्री नहीं करेंगे। हम इसको एक बार 148 के ऊपर सस्टेन होने देंगे। 148 के ऊपर इसको कंफर्टेबली 1 हावरली कैंडल जो है, हावरली कैंडल जो होगी इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए और फिर आप इसमें एंटर करिए। और स्टॉप लॉस आप रखिए यहाँ पे 143, 144 के आसपास। एक बार अगर ये हावरली कैंडल में यहाँ पे सस्टेन करने लगे तो आपके पास यहाँ पे टारगेट्स क्या बन के आते हैं ऊपर की साइड में। आप देखिए, एक पहला टारगेट आपको 163, नेक्स्ट टारगेट 179 और फिर 196, मतलब 200 के पास इसका नेक्स्ट टारगेट आपको जो आएगा, लास्ट टारगेट आएगा। और वैसे भी हम अगर इस बॉटम फॉर्मेशन का अगर ये देखेंगे हम लोग, इसका एक प्रिंसिपल कि जो बॉटम का डेप्थ होता है यहाँ से ब्रेकडाउन की लेवल से, तो यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आपको देखो कितना आ रहा है पॉइंट्स। आप देखिए कितना पॉइंट्स है, 59 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स के आसपास इसका। तो यहाँ से 60 पॉइंट्स आप ऊपर भी ऐड कर लेते हैं तो आपको क्या टारगेट आते हैं। आप देखिए 60 पॉइंट्स का ले लीजिए, 60 पॉइंट भी नियरली हमारा 200 के पास आता है। और जिस उसका जो चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस भी है, आप अगर देखेंगे कि मैंने 196 टू 100 का रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से बड़ा ग्रीन कैंडल इसका वीकली का फॉर्म हुआ था, वहाँ से रिजेक्शन लिया था, ये लेवल है। तो आप देखिए कि जो पैटर्न का जो कैलकुलेशन है और आपका जो चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो दोनों भी आसपास ही है, उसी रेंज में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो पैटर्न्स है उसके डेप्थ की हाइट का उसका जो डेप्थ होगा
इसका पैटर्न का, राउंडिंग बॉटम का, उसका जो डेप्थ है उतना ही आगे उसका टारगेट होता है। और कितने दिन में आएगा ये बता नहीं सकते, उसको 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड्स कि मार्केट कैसे मोमेंटम में है, क्योंकि मार्केट करेक्शंस में आती रहती है बार बार, 200-300 पॉइंट ऊपर जाके फिर से गिरना चालू होता है, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो उसके साथ साथ स्टॉक भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक अच्छी लेवल के ब्रेकआउट को वो सपोर्ट लेके चलता है, तो धीरे धीरे जाएगा लेकिन अपने टारगेट की तरफ जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा पिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।